है कि क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो एक पी क्यू हो गया टेंजेंट, एक कौन हो गया, पी आर हो गया टेंजेंट। हुआ नहीं बच्चों, बताओ। तो पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम 10.1 और 10.2 ऑफ सर्किल्स, ठीक है, जो कि हमारे थ्योरम सीरीज का पार्ट है, ठीक है ना। और इस सीरीज में हमने डिस्कस किया था थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो आप उसको वहां से दे सकते हैं, ठीक है। आज हम लेंगे 10.1 एंड 10.2 ऑफ सर्किल्स, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से। तो बच्चों हमारा ये थ्योरम है 10.1, जो जो बोल क्या रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या, एक सर्किल है, उसका रेडियस है, ठीक है। अब वहां से एक, ये आपको पहले क्या हो गया, सर्किल है, बात समझ नहीं है, इसको पढ़ना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो रेडियस कहाँ से कहा जाएगा बच्चों, बताओ। यहाँ पे क्या है, पॉइंट ओ है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, बस में नहीं है। अब इस रेडियस के पास से जो टेंजेंट पास हो रही होगी, क्या पास हो रही होगी, टेंजेंट। और वो क्या करेगी, यहाँ पे 90 बनाएगी। ये क्या करेगी, यहाँ पे 90 बनाएगी। तो इस पॉइंट को वही बता रहा है कि OP इज परपेंडिकुलर टू, ये जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या हो जाएगा, क्या क्या है, एक सर्किल गिवन है और क्या है, बात कर रहा है टेंजेंट की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, गिवन में क्या करेंगे, लेट a circle with center O, ठीक है, एंड OP is a radius, ठीक है। उसके बाद XY क्या है हमारा, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई सर्किल है, अगर उससे यहाँ पे ये जो पॉइंट हुआ, जिस पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट होगा, तो ये जो लाइन पास करेगी बगल से, इसको बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। और हमारा XY क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है, बताया मैंने अभी। क्या है, कोई भी लाइन हो जो सर्किल को छूते हुए निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो XY इज अ टेंजेंट, XY इज अ टेंजेंट। बात समझ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ, जो हमें क्वेश्चन में गिवन, मतलब प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि हमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब क्या, ये रेडियस होगा, इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या दिखानी है, OP परपेंडिकुलर XY। ये हमारा थ्योरम 10.1 कहता है कि जब भी ऐसा होगा केस, अगर कोई भी टेंजेंट हो, अगर वो सर्किल के एकदम बगल से निकल रही है, तो जिस पॉइंट पे ये रेडियस और ये जो टेंजेंट है, दोनों का मिलाप होगा, उस पे ये 90 बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे ये है, इस पॉइंट को मानेंगे हम R, क्या मानेंगे, R। बात में नहीं आ रही, उसके बाद बताओ अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, पहले प्रूफ करना है। प्रूफ क्या कर रहे हैं हम, आप बताओ। हमें ये प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर XY। बात में नहीं, आप देखो कैसे करेंगे। पहले क्या दिख रहा है हमें, लेट ड्रॉ, जो हमने ड्रॉ किया उसको यहाँ पे लिखना है, लेट ड्रॉ OQ, ठीक है, such that it touches the circle at point R। मतलब पॉइंट R पे सर्किल को टच कर रहा है, सर्किल को पॉइंट R पे टच कर रहा है, ये OQ। बात में ही नहीं आई, सर्किल एट R, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इंप्लाइज दैट OR इज क्या, OR इज रेडियस, OR इज अ रेडियस। होगा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने रेडियस, बस में। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, यहां तक आ गया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि OQ क्या है, OR से बड़ा है, दिख रहा है ना। तो इंप्लाइज दैट OQ ग्रेटर देन OR, है नहीं है। तो जब OR और OP दोनों क्या है, रेडियस है, तो अगर OQ OR से बड़ा है तो OQ OP से ही बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट OQ ग्रेटर देन OP। बात समझ नहीं है, बात समझ आ रही है बच्चों। सिंस OR इक्वल टू OP, इसे लिखा क्योंकि सिंस OR इक्वल टू
OP इक्वल टू रेडियस, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस के बराबर है नहीं है। तो अब ये हर वो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर हम पॉइंट यहाँ ले तो भी वो क्या होगा, OQ क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। अब हम पॉइंट यहाँ पे ले लें, वो भी वही होगा। बट एक सिर्फ ये पॉइंट है जहां पे क्या होगा, जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, ये OQ बड़ा हो जा रहा है। बट अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, कहाँ होता, P पे होता, तो क्या होता, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। क्या होता वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट, क्योंकि ये हर एक पॉइंट के लिए है पॉसिबल। मैं जैसे अगर आप मान लो यहाँ से एक ड्रॉ कर दो, मान लो बस अब यहाँ ड्रॉ कर दो, तो ये भी पॉइंट अगर यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे हम S ले लें अगर, तो वो भी क्या होगा, OP से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हर पॉइंट के लिए पॉसिबल है, सिर्फ OP के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर OP को ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये OP, और अगर ये OQ यहाँ से आ रहा है उठते उठते यहाँ पे आकर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो OP और OQ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखा है सिंस इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY, मतलब OQ हमेशा बड़ा होगा, जो भी पॉइंट लो आप इस पे, सिर्फ OP को छोड़ के। सिंस इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट OP, ठीक है, implies that OP is the shortest distance from XY। बात समझ आई? ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बताओ, ये पॉइंट था हमारा, यही फिगर था ना बच्चों, ये P था, ये हमारा क्या था, R था, और यहाँ पे टेंजेंट था, ये क्या था हमारा, Q था। ठीक है ना, अब इधर X था और इधर Y था। बात समझ आ रही है? अब हमें 90 प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब आप बताओ, ये सारे डिस्टेंस क्या है, OP से बड़े हैं ना। बट जैसे ही ये जो है Q, अगर हम उसको इस तरफ शिफ्ट करें, क्या करें, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो एक टाइम आएगा जब OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इसी को बोल रहे क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। बात समझ नहीं आ रही है? मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से आगे की तरफ आके इस पॉइंट पे कोइंसाइड हो गया, आई मीन एक ही पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, OQ सेम हो जाएंगे, वहां पे OQ और OP क्या होगा, सेम। ठीक है, इस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द लाइन, देयरफॉर अब बताओ हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन था, OP था। तो अब हमारा इस लाइन से क्या मालूम हो गया, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना था होगा कि एक कोई टेंजेंट है, सर्किल को छूते हुए निकल रही है, तो वो जिस पॉइंट पे टच होगी सर्किल से, उस पॉइंट पे वो क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, एक हमने लिया टेंजेंट XY, बात समझ आ रही है। उसका हमने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ करा यहाँ पे Q, ठीक है, जो सर्किल को R पे टच कर रहा है। ठीक है, उसका हमने ये लिया कि OR इज स्मॉलर देन OQ, क्योंकि हमें वो दिख रहा है। या फिर उसको ऐसे भी ले सकते हैं, OQ इज ग्रेटर देन OR। उसका हमने लिया कि सिंस OQ इज ग्रेटर देन OR implies that OQ will be greater than OP, क्योंकि OR और OP क्या है, रेडियस। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, ये वाला कंसेप्ट आ गया, क्या, सिंस इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY। तो ये हर एक पॉइंट के लिए पॉसिबल है, सिर्फ किसको छोड़ के, P पॉइंट छोड़ के। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, OP परपेंडिकुलर XY। तो ये एकदम सिंपल सा, और ये हम पूछते भी नहीं है। तो बस ये समझने के लिए है कि जब भी ऐसा होगा, जब एक टेंजेंट सर्किल को टच करते हुए निकलेगा, तो उस पॉइंट पे क्या बनाएगा, वो 90 बनाएगा रेडियस के साथ में। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है बस। अब हम लेंगे 10.2। ठीक है, तो बच्चों हमें इसमें देखना है कि थ्योरम में हमें दो टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ करना है, एक सर्किल लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे पॉइंट O है, अब हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट मान लो ये ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किल को छूता हुआ निकले। ठीक है, थोड़ा आप परफेक्ट बना लेना, मुझे परफेक्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब एक यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट, हाँ मान लो इसको आप क्या करो, मैच कर दो, इसको मैच कर दो। ठीक है,
मैच कर दिया हमने। फिर इसको भी क्या करो, मैच कर दो। बात समझ आ रही है बच्चों? अब क्या करो, ये बाहर वाली पॉइंट और सेंटर वाली पॉइंट को मिला दो। क्या करो, मिला दो। बात समझ आ रही है? अब ये क्या हो गया हमारा P, ये क्या Q, ये क्या R। बात समझ नहीं आई? अब हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 10.1 से कि जब भी रेडियस के हो तो ये क्या बनेगा 90। पढ़ा तो नहीं पढ़ा था बच्चों, बता जल्दी से। बस एक बार में क्वेश्चन सॉल्व। बस जो स्टेप है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। बस आपको इतना समझना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल क्या, एक टेंजेंट यहाँ से लो, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो P, ठीक है। वहां से फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करो उधर, एक इधर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रेडियस जो होगा, जो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट को मैच कर दो, इस वाले पॉइंट को मैच कर दो। अब ये भी क्या हो गया रेडियस, ये भी क्या हो गया रेडियस। बात समझ आ रही है ना? अब ये 90, ये 90 क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा कॉमन। तो अब हम यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लगा सकते हैं, अब बताओ। आर राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, तो RHS लगा सकते हैं, या फिर SAS भी लगा सकते हैं। यहां से देखो, पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है इसमें। तो गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो P क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, तो गिवन क्या है P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। और क्या गिवन है देखो, टू अ सर्किल R इक्वल द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल। तो अब हमारा क्या गिवन है कि क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो एक PQ हो गया टेंजेंट, एक कौन हो गया PR हो गया टेंजेंट। हुआ नहीं हो बच्चों, बताओ। तो PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स। बस में नहीं है। अब हमें क्या दिखाना है, PQ और PR क्या है इक्वल। हमें क्या दिखाना है, PQ और PR क्या है इक्वल। यहाँ पे लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, मतलब टेंजेंट क्या होना चाहिए इक्वल। तो कैसे प्रूफ कर देंगे, बस सिंपल सिमिलरिटी दिखा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा सिंपलिसिटी से। तो देखो क्या करना है इसमें, गिवन तो हमने लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बताओ बच्चों जल्दी से। PQ इक्वल टू PR, क्या प्रूफ करना है, PQ इक्वल टू PR, बस काम खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें टू प्रूफ हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, प्रूफ लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। प्रूफ में क्या किया हमने पहले, ज्वाइन OQ OR एंड OP। तो ज्वाइन OQ OR एंड OP, मतलब O को जोड़ दिया Q से, O को जोड़ दिया R से, O को जोड़ दिया P से, ठीक है ना। अब हमें क्या मिल गया, दो ट्राइंगल मिल गए। बात सुना रही है बच्चों? तो देखो यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल ORP, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, क्या कैसे दिख रहा है हमें, एक कोई साइड बता दो। OQ इक्वल टू OR, क्या है ये रेडियस, क्या है रेडियस। बात समझ आ रही है? उसके बताओ क्या है, एंगल OQP, एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ नहीं आई? और सेम कौन दिख रहा है, OP। तो OP इक्वल टू OP, ये क्या है सेम, क्या ये सेम, या फिर क्या बोलेंगे इसको कॉमन, क्या बोलेंगे कॉमन साइड, क्या बोलेंगे कॉमन साइड, क्या ये कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल OQP कॉन्वेंट ट्राइंगल ORP बाई कौन सा रूल लगा सकते हो, SAS लगा दो या फिर RHS लगा दो, जो लगाना लगा दो, ठीक है ना। बात समझ नहीं है? अब देखो यहाँ पे बाई SAS, मैं तो लगा दूंगा SS, ठीक है, बाई SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ऐसे इस अभी समझाया था यहाँ पे कि आप RHS भी लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे SS लगाया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो बाई सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों। तो आपका हो जाएगा PQ इक्वल टू PR, ठीक है, प्रूव्ड। एक इससे भी दिखा सकते हैं, या फिर इसको हम RHS से भी दिखा सकते हैं। RHS का मतलब क्या होता है, RHS भी लगा सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इससे ट्राई कर लेना। तो RHS मतलब, R का मतलब क्या होता है राइट एंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल कॉमन होना चाहिए। H पर क्या हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, हाइपोटेनस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, पास में आ रही है ना, और कोई एक साइड होना चाहिए, एंड वन साइड सेम। तो इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है RHS क्राइटेरिया, क्या है ये
क्राइटेरिया। तो अगर आपको ये लगाना हो तो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक 90 दिख रहा है तो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। हाइपोटेनस कॉमन मतलब क्या, ये क्या है, हाइपोटेनस तो हो गया, दोनों में क्या है, कॉमन हाइपोटेनस। और वन साइड सेम मतलब एक साइड सेम है दोनों में, तो ये भी है, पास लाइन है, तो फिर यही स्टेप हो जाएगा, फिर आप कर दो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एसएसएल है या फिर इसीलिए लिख सकते हैं, और बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी ये आपने क्लास 7th या 9th में पढ़ा होगा आरएचएस रूल, तो वहां पे आप देख सकते हो। बट आज के लिए ये था वीडियो में कि हमने 10.1 को प्रूफ किया, 10.2 को प्रूफ किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लेने वाले हैं। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे।